नमस्ते। आज हम एसपी का लेसन नंबर 1 में नया टॉपिक सीखेंगे जो है पत्र व्यवहार। मतलब बैंक के साथ आपको पत्र व्यवहार कैसे करना है वो। सर्वप्रथम जो आपको पत्र व्यवहार करना है उसके लिए सबसे पहले आप एक पेज में लेफ़्ट साइड आप लिखोगे अपना मोबाइल नंबर। फिर राइट साइड में लिखोगे फर्स्ट में आपका नाम, आपका एड्रेस और डेट। उसके बाद कहाँ लिख रहे हो आप पत्र, तो बैंक में। तो बैंक में आपको मैनेजर को लिखा जाता है, तो आपको लिखना है मैनेजर श्री। फिर कॉमा करके सेकंड लाइन में क्या लिखना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो। जैसे मेरा बीओबी में है और यहाँ पे जो व्यक्ति ये लिख रहा है मनोज दुबे, उसका विजया बैंक में होगा, तो उन्होंने विजया बैंक और उसका एड्रेस लिखा है। इतना हो जाने के बाद आपको विषय, मतलब किस विषय में आप पत्र व्यवहार करना चाहते हो वो लिखना है। जैसे यहाँ पे किया है डिबेट खाता खुलवाने संबंधी। इतना हो जाए फिर श्रीमान लिखना है। इतना हो जाने के बाद आपको थोड़ा पैराग्राफ में लिखना है कि मैं आपके बैंक में इतने साल से बचत खाता धारक हूँ, और उस खाते का खाता नंबर लिखना है। और ऐसा लिखना है कि मुझे आपसे बहुत सुविधा मिली है और इस वजह से मेरी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको आपकी विषय के बारे में लिखना है कि भाई मुझे डिबेट अकाउंट खुलवाना है। डिबेट अकाउंट आपको पता है शेयर मार्केट के लिए यूज़ होता है, तो वो आपको खुलवाना है। तो आपको बैंक मैनेजर को पत्र लिखना पड़ता है, तो आप उस विषय में यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद ये पूरा पत्र लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है आपका विश्वसनीय, आपका साइन प्लस आपका नाम। इतना हो जाता है। इसी तरह से अलग अलग पत्र व्यवहार किए जाते हैं। जैसे ये तो हुआ डिबेट अकाउंट। उसके बाद देखो ये इसमें भी पत्र व्यवहार आपको करने का मेथड एक ही है। लेफ़्ट साइड में आपका मोबाइल नंबर लिखा जाता है, राइट साइड में आपका नाम, एड्रेस और डेट लिखी जाती है। उसके बाद मैनेजर कॉमा, जिस बैंक में आप पत्र व्यवहार कर रहे हो उस बैंक का नाम, एड्रेस और जगह। फिर से जिस विषय के बारे में आप पत्र लिख रहे हो वो लिखना है, श्रीमान लिखना है। और पैराग्राफ करके वापस से लिखना है कि मैं पिछले इतने वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता, फिर खाता नंबर लिखना है, धारण करता हूँ। नियमित रूप से मैं यहाँ पे बैंक व्यवहार करता रहता हूँ। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको जो लिखना है वो, जैसे यहाँ पे विषय दिया है चेक की राशि के भुगतान को स्थगित करने संबंधी, तो आपको ऐसा लिखना है कि भाई मेरी चेक को रोक दी जाए। वो आपको आपकी लैंग्वेज में सभ्यता से लिखना है। इतना हो जाता है। उसके बाद वापस से आपको आपका विश्वसनीय, साइन और नाम लिखना है। इसी तरह से बाकी सारे पत्र भी लिखने हैं। जैसे कि इसके बाद है पत्र बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य किए जाने वाला। पत्र लिखने का मेथड वही है, बस आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है कि भाई इतने सालों से मेरा अकाउंट आपके यहाँ है और मैं शेयर धारक इस खाते का नंबर रखता हूँ। फिर आपकी जो भी विषय है पत्र व्यवहार का वो लिखना है। इतना हो जाने के बाद फिर आपका विश्वसनीय, फिर साइन और नाम। अलग अलग पत्र व्यवहार है। जैसे बैंक में लॉकर, मान लो आपके कीमती जवेरात, कोई दस्तावेज हो, सोने की चीज़ें हो, वो घर में रखना सेफ़ ना हो, तो आप बैंक में जाकर लॉकर की सुविधा ले सकते हो। तो लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए भी आपको बैंक के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है। सेम मेथड है, विषय को चेंज कर देना है। फर्स्ट पैराग्राफ में भी कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में आपने जिस संबंधी पत्र व्यवहार किया है वो दर्शाना है। फिर वापस से आपकी विश्वसनीय जो भी नाम है और साइन।
इसी तरह से बाकी सब पत्र व्यवहार भी किए जाते हैं। जैसे बैंक कर्मचारी द्वारा हुए दुर्व्यवहार की शिकायत भी आप पत्र व्यवहार द्वारा मैनेजर को कर सकते हो। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने हेतु। बैंक आपके साथ बहुत सालों से जुड़ी हो तो बैंक आपको आपके खाता नील हो तो भी कुछ हद तक की रकम उठाने की सुविधा देती है, उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अपने लिए तो दायित्व ही रहता है। उसके बाद शैक्षणिक लोन, किसी को आगे स्टडी करनी हो, स्टडी बहुत महंगी हो तो उस संबंधी भी आप पत्र व्यवहार मैनेजर को कर सकते हो। अब देखो ये चैप्टर है, इसमें जो सारे क्वेश्चन आंसर है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।